सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उनका राज्य इस समय के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और असम तक, केरल और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। अशोक का मुख्यालय मगध बिहार में था। ऐसा माना जाता है कि अशोक को उसका नाम, जिसका अर्थ है दुख रहित या दुख रहित व्यक्ति, उसकी मां रानी धर्मा ने इस आशा में दिया था कि वह दुनिया में शांति और खुशी लाएगा। एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक ने सैन्य रणनीति और युद्ध में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उन्हें एक साम्राज्य को संभालने में बहुत मदद मिली। अपनी किशोरावस्था के दौरान किसी भी दूसरे शाही परिवारों की तरह सम्राट अशोक को भी राजगद्दी के लिए प्रतिस्पर्धा और सत्ता संघर्ष करना पड़ा था। उनके कई सौतेले भाई भी थे जो शासन करने का अधिकार चाहते थे। कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में अशोक बहुत क्रोधी थे और कई बार उनके क्रोध की झलक देखने को भी मिलती थी। एक बार की बात है जब उन्हें अपने मंत्रियों की वफादारी पर संदेह हुआ तो उन्होंने उन सभी मंत्रियों की परीक्षा ली जो मंत्री परीक्षा में असफल हुए। उन्हें सम्राट अशोक ने मौत की सजा दी। अपने विरोधियों को यातना देने के लिए उन्होंने एक भयानक यातना कक्ष का निर्माण करवाया और इस कारण उन्हें चंद अशोक का उपनाम भी दिया गया था, जिसका अर्थ है भयंकर अशोक। सिंहासन पर बैठने पर अशोक ने अगले 8 वर्षों में ईरान, पर्शिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसा युद्ध आने वाला है जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। कलिंग के युद्ध का ऐसा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग गोदावरी और महानदी नदियों के बीच स्थित एक समृद्ध और उपजाऊ भूमि थी। यह एकमात्र भूमि थी जिसे जीतना बाकी था। सम्राट अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था कि कलिंग के लोगों से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कलिंग के लोगों ने अशोक के शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया, हालांकि वे भी अशोक की सेना के मुकाबले में नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि अकेले इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिकों की जान चली गई और बचाव में खड़े हुए कई नागरिकों को अपना घर, अपनी जमीन को छोड़कर वहां से जाना पड़ा था। अपनी विजय के बाद अशोक मैदान से गुजरते समय शवों की संख्या और मृतकों के परिवारों का विलाप देखकर उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके सामने जले हुए घर और बिखरी हुई लाशें देखीं, जिसने उनके मन पर एक घाव करने का काम किया। और फिर उन्होंने प्रसिद्ध एकालाप कहा, मैंने यह क्या किया? अगर यह जीत है तो फिर हार क्या है? ये जीत है या हार? ये न्याय है या अन्याय? क्या यह वीरता है या पराजय? क्या निर्दोष बच्चों और महिलाओं को मारना वीरता है? क्या मैं यह साम्राज्य बढ़ाने और समृद्धि के लिए करता हूं या दूसरे के राज्य और वैभव को नष्ट करने के लिए? किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने पिता, किसी ने बच्चा, किसी ने अजन्मा शिशु। ये लाशों का मलबा क्या है? क्या ये जीत या हार के निशान है? क्या लाशों पर मंडराते ये गिद्ध, कौवे, चील मृत्यु या बुराई के दूत हैं? युद्ध से लौटकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध द्वारा सिखाए गए प्रेम, शांति और दया के संदेश को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया, इसका प्रचार किया और अपने राज्य के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसका प्रचार किया। अपने शेष जीवन के लिए अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई। पशुओं के अनावश्यक वध को समाप्त कर दिया गया। शिकार अब सीमित हो गया था। अशोक ने शाकाहार की भोजन को भी बढ़ावा दिया। राजा अशोक के बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण यह भारत की सीमाओं से परे फैल गया, श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध मिशनरियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद अशोक ने अन्य धर्मों का सम्मान किया और अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने हजारों स्तूप और विहार बनवाए जो आज भी देखे जा सकते हैं। अशोक ने व्यापार और कृषि के लिए कई विश्वविद्यालय, जल पारगमन और सिंचाई प्रणालियां बनवाई। उन्होंने धर्म, राजनीति और जाति की परवाह किए बिना अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाए और पूरे भारत में प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण के लिए भी उन्हें प्रशंसित किया गया है। इस परिवर्तन के कारण लोग उन्हें धम्मशोक कहने लगे, जिसका अर्थ है अशोक, धर्म कर्तव्य या उचित व्यवहार का अनुयायी। अशोक ने धर्म को अहिंसा, सभी संप्रदायों और मतों के प्रति सहिष्णुता, माता पिता की आज्ञाकारिता, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक शिक्षकों और पुजारियों के प्रति सम्मान,
मित्रों के प्रति उदारता, नौकरों के प्रति मानवीय व्यवहार और सभी के प्रति उदारता के रूप में परिभाषित किया। अशोक के बारे में हमारे ज्ञान का स्रोत उनके द्वारा पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाए गए कई शिलालेख से मिलता है। उनके सभी शिलालेखों में करुणामय प्रेम झलकता है। उन्होंने अपने सभी लोगों को अपने बच्चे कहकर संबोधित किया। 40 वर्षों के शासन के बाद 72 वर्ष की आयु में 232 ईसा पूर्व में अशोक ने अंतिम सांस ली। उन्होंने एक सक्षम शासक, कानूनवादी, नायक, भिक्षु और धर्म के महान उपदेशक के रूप में एक विरासत छोड़ी।